हरिओम फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज मैं आपको एक प्राचीन यौगिक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसके माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और उनके जादुई रहस्य के बारे में जानेंगे। आइए इस कहानी को सुने। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि थे। वो अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयाम को गहराई से समझा था। और अब वह अपने इसी अनुभव को और अपने ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात के समय भोजन के बाद उन्होंने अपने आश्रम में सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र को अपने पास बुलाया। उससे बात कर रहे थे और उन्होंने पाया कि वह छात्र उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता है, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर ही गुरु समझ गए थे कि उसके मन में कुछ प्रश्न है। जब वह शिष्य गुरु के नज़दीक पहुंचता है, उसने कहा कि गुरुजी प्रणाम, और कहा कि गुरुजी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कहो क्या तुम्हारा प्रश्न है। तो छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने अब एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहा कि जैसे हमारा मन होता है ऐसे ही हमारी सांसों की गति भी होती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों के उसकी गहराई से संबंध रखती है। मतलब ये हुआ कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके चेहरे पर एक ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थित और शांत रखकर काम कर सकता है। और एक योगी अपनी भावनाओं को कभी दबाता नहीं है, बल्कि अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और उसी तरह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में होता है उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह 100 से 200 या फिर 300 सालों तक जीवित रहते थे, पर यह कैसे पॉसिबल है? तो आखिर यह इतने लंबे समय तक किस तरह जी पाए? उन्होंने अपने आप को कैसे रखा होगा? तो असल में उनका नियंत्रण उनकी सांसों पर होता था, जिससे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, जिसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत भी हासिल कर लेता है। इसलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते हुए तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता, परेशानी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये हमारे माइंड की क्रिएशन होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है।
और हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, वह सभी हमारी सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण हो, हम कभी भी इस तरह से विकार या हमारे नियंत्रण में जो चीज़ नहीं होती उसके लिए परेशान ना हो करके हम अपनी श्वासों और अपने शरीर, अपने मन के बीच एक पुल बना सकते हैं और हम अपने मन तक इस तरह पहुंच सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके विकारों को समझकर उसको दूर भी करना होता है। तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा और हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो अनुभव किया होगा कि वह बच्चा अपनी पेट के नीचे नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है और उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वह किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती से किसी ने डांट दिया या मार दिया तो भी वह कुछ समय के बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी श्वासें चाहिए, इसलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि यह लंबी सांसें हर मनुष्य को दी हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय अपने सीने से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उनकी उतनी ज़्यादा चिंता और बिना वजह की बातों से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत होंगे। गुरुजी ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन के अनुसार होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसें की संख्या 10 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है कि योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों को, उसकी संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ें, उनकी भावनाओं और कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें काम करने लगती हैं। कैसे काम करने लगती हैं यह भी हमें समझ आने लग जाएगा। उससे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितनी ज़्यादा स्थिर होगा, हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा क्रोध बढ़ता चला जाता है। मित्रों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी कुछ भी चीज़ें कर सकता है जो कि साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं
या उनका कोई इलाज नहीं है। उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों की को ये सब बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा करते नहीं हैं और कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं है उसे अंधविश्वास ही कहा जाता है। मगर दोस्तों, ये एक पुरानी योगिक परंपरा है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें भेंट दी है। अगर हम गहनता से सोचेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे अपनी श्वासों को उसके अनुसार चलाने का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी उस आयाम तक पहुंच सकेंगे, अपनी उम्र को बढ़ा सकेंगे, निरोगी काया को पा सकेंगे, योग ध्यान आदि उसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकेंगे। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। हरि ओम तत्सत।